हेलो फ्रेंड्स, मैं सज्जन सिंह शेखावत स्वास्थ्य नर्सिंग एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने गैस्ट्राइटिस के बारे में डिस्कशन किया था। आज फ्रेंड्स हम डिस्कशन करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विटामिन B12 डिफिशियंसी। ठीक है, तो दोस्तों विटामिन B12 डिफिशियंसी के बारे में जानने से पहले हम पढ़ना चाहेंगे कि मतलब विटामिन B12 होता क्या है और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और किस तरह से क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो दोस्तों जानते हैं विटामिन B12 के बारे में कि B12 है क्या। ठीक है, तो B12 क्या होगा, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। ठीक है, जो वाटर के अंदर एक सोल्यूबल फॉर्म होती है विटामिन की, B12 होता है। उसके बाद ये जो वाटर के अलावा भी क्या होता है, कुछ अल्कोहल कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर एथेनॉल होता है और मेथेनॉल होता है। उनके अंदर भी क्या हो सकता है, डिजोल्व हो सकता है, उनके अंदर भी सोल्यूबल है। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर जो इसका एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में होता है, इसके रेड कलर के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। तो रेड कलर के क्रिस्टल्स क्यों होते हैं इसके, क्योंकि कोबाल्ट कोरिन रिंग्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और कोबाल्ट कोरिन रिंग्स की वजह से ही इनका क्या होता है, रेड कलर्ड यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। जैसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन का रेड कलर क्यों होता है, उसी तरह सेम एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है कि विटामिन B12 का रेड कलर क्यों होता है। तो वो क्या होता है, कोबाल्ट कोरिन रिंग्स की वजह से क्या होता है, विटामिन B12 का कलर क्या होता है, रेड पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर जो ऑब्टेंस होता है, कौन कौन से डाइटरी सोर्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, इसको देखा जाता है। तो उसके अंदर फिश है, मीट है, एग्स है, लीवर है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सोर्स होते हैं जिनके, या इनको आप कह सकते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ द विटामिन B12 है। ठीक है, तो विटामिन B12 के नेचुरल सोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, या तो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं या कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, या कुछ डेयरी प्रोडक्ट होते हैं या मिल्क कंटेनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इसके अंदर देखे जाते हैं। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट इसके बारे में होता है वो क्या होता है, को एब्जॉर्ब विथ इंट्रिंसिक फैक्टर्स। ठीक है, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमेशा ऑलवेज किसके साथ होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ होता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर दोस्तों आपको पता है उसके बारे में कि कहाँ से होता है, पैराइटल सेल से क्या होता है, उसका सेक्रेशन प्रोडक्शन वहाँ से होता है। और जो पैराइटल सेल प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, टर्मिनल इलियम होता है, इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, ये जो पैराइटल सेल्स के द्वारा सेक्रेट किया जाना या प्रोडक्शन किया जाने वाला सब्सटेंस होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, वो क्या करता है, विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हम कर रहे हैं, को एब्जॉर्ब विथ इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स के साथ क्या होता है, को एब्जॉर्ब होता है। और एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वहाँ मैंने बताया कि इंट्रिंसिक फैक्टर का प्रोडक्शन किससे होता है, पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टोमक, और एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, टर्मिनल इलियम और इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट देखा जाता है इंपॉर्टेंट, हाईली स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड pH रेंजेज 4.5 to 5.0। ठीक है, तो हाईली टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, वेरी स्टेबल होता है। और जो pH रेंज होती है 4.5 to 5.0 तक, उन रेंजेस के अंदर भी क्या होता है, हाईली स्टेबल रहता है दोनों ही कंडीशन में। और इनकी जो वाइटल फंक्शनिंग होती है या फिर जो प्रॉपर्टी होती है या फंक्शनिंग लॉस कब हो जाती है, या तो pH होता है ज़्यादा एल्केलाइन होता है, या जो pH होता है बॉडी की जो pH कंडीशन होती है ज़्यादा एसिडिक होती है, तो उन कंडीशन में ये क्या होता है, अपनी फंक्शनिंग को क्या कर देता है, विटामिन B12 लॉस कर देता है। या उसी तरह आप कह सकते हो कि जो लो टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, उन कंडीशंस में क्या कर देता है, लॉस कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन और नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होता है क्या होता है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डिग्रेडेड इन लाइट्स। डिग्रेडेड इन लाइट सोर्स शुड बी केप्ट इन डार्क पैलेस। ठीक है, तो डार्क पैलेस के अंदर विटामिन B12 को हमेशा रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, कि लाइट के प्रति क्या होता है, सेंसिटिव होता है या डिग्रेडेड हो जाती है इसकी प्रॉपर्टी और फंक्शनिंग क्या होते हैं लाइट के एक्सपोजर के अंदर आके।
ठीक है। उसके बाद अवेलेबल होता है वो लिक्विड फॉर्म्स के अंदर होता है एंड पिल्स फॉर्म के अंदर होता है। जो सिंथेटिक विटामिन B12 होता है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर हम देखते हैं, और उसको क्या कहते हैं, पिल्स फॉर्म के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद एक्ट एज ए एंटीडोट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। ठीक है। तो ये साइनाइड पॉइजनिंग के लिए क्या होता है, एक एंटीडोट का भी काम करता है। ठीक है। तो एंटीडोट का काम क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर साइनाइड को क्या कर देता है, एक जो B12 विटामिन होता है उसकी फॉर्म होती है हाइड्रोक्सी कोबालामीन। ठीक है। तो हाइड्रोक्सी कोबालामीन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो विटामिन B12 की फॉर्म होती है हाइड्रोक्सी कोबालामीन, उसके अंदर क्या कर देता है, साइनाइड को कन्वर्ट कर देता है। और साइनाइड अगर इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो उस कंडीशंस में क्या होता है, ये वहां पे कह सकते हैं एक्ट एज ए एंटीडोट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं विटामिन B12 के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात करते हैं कि B12 डिफिशियंसी का मतलब तो आप सीधा समझ गए होंगे कि B12 विटामिन क्या हो जाता है, डिफिशियंट हो जाता है। उसी को हम क्या कह देते हैं, बॉडी के अंदर विटामिन B12 डिफिशियंसी की कंडीशंस हम उसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर जो 3 कंडीशंस इसके अंदर देखी जाती है विटामिन B12 डिफिशियंसी के अंदर। ठीक है। तो उसमें फर्स्ट वन होती है ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर क्या होती है, 3 कंडीशंस में क्या होती है, इनएडिक्वेट विटामिन B12 है, इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ द B12 है, एडिक्वेट डाइट्स बट गैस्ट्राइटिस की कंडीशन, गैस्ट्रिक सर्जरी और पर्नीशियस एनीमिया की कंडीशंस यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है। तो इनएडिक्वेट विटामिन B12 किन किन कंडीशंस में होता है, एक तो यहाँ पे हम बात करते हैं ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इसके अंदर देखे जाते हैं एल्कोहल अब्यूज होता है, तो एल्कोहल अब्यूजर होते हैं उनके अंदर इस तरह कंडीशंस क्या होती है, इनएडिक्वेट विटामिन B12 वहाँ पे देखा जाता है। ओल्डर देन 75 ईयर पर्सनस होते हैं और लेस इन टेक इन डाइट। ठीक है। तो डाइट का क्या होता है, लेस इनटेक होता है B12 डाइट का। ठीक है। तो इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कुछ डिजीज होती है यहाँ पे, सीलिएक डिजीज है जिसमें क्या होता है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी उसको हम कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा क्रोन्स डिजीज है। ठीक है। जो क्या होता है, अल्सरेशन की कंडीशंस होती है। ठीक है। तो इनके अंदर सीलिएक डिजीज है, क्रोन्स डिजीज है। तो इन डिजीज कंडीशंस के अंदर भी क्या होता है, इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन हो जाता है विटामिन B12 का। जो इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन होता है वो कंडीशंस क्या होती है, इनमें होती है। या फिर हम कह सकते हैं PPI है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, या मेटफॉर्मिन क्या होता है, एक डायबिटिक ड्रग होता है। तो वो क्या होता है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स होता है, वो इसको क्या करता है, डेवलप करता है। तो इस तरह की कंडीशंस क्या होती है, इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के अंदर आती है। और यहाँ पे मैंने बता दिया गैस्ट्राइटिस है और गैस्ट्रिक सर्जरी है और पर्नीशियस एनीमिया है। ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस क्या करती हैं, यहाँ पे डेवलप करती है। ठीक है। तो ये तो सारी जो कंडीशंस होती है, इनएडिक्वेट विटामिन B12 है। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, और ये तीनों कंडीशंस यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे एक जो कंडीशंस और होती है
ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप कह सकते हैं एडिक्वेट डाइट्स है बट गैस्ट्राइटिस है, किसी पर्सन को गैस्ट्रिक सर्जरी हुई है उसकी, या फिर परनीशियस एनीमिया है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर्स की कंडीशंस वहाँ पे हो जाती है, ठीक है। और लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करें, ठीक है, तो ये तीनों जो कंडीशंस यहाँ पे जो डेवलप कर रही हैं, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कर रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, B12 डिफिशियंसी कहते हैं, ठीक है। विटामिन B12 डिफिशियंसी कहते हैं, या फिर इसका जो सेकंड नाम होता है कोबालामिन डिफिशियंसी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है विटामिन B12 डिफिशियंसी। तो ये सारे क्या होते हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं सारे, अल्कोहल अब्यूज रिस्क फैक्टर्स भी कह सकते हैं, लेस इंटेक डाइट है, सीलिएक डिजीज, क्रोन डिजीज, लॉन्ग टर्म ऑफ द यूज ऑफ द PPI-H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, मेटफॉर्मिन, ठीक है, गैस्ट्रिक सर्जरी, परनीशियस एनीमिया, ठीक है। तो इनको आप क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स भी कहते हैं। और इस तरह से क्या होता है, विटामिन B12 डिफिशियंसी को क्या करते हैं यहाँ पे डेवलप करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड, उसके बाद बात करते हैं हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हम क्या देखते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर इसके अंदर मेन अर्ली साइन होता है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, अर्ली साइन ऑफ द विटामिन B12 डिफिशियंसी। ठीक है, अर्ली साइन के अंदर क्या होता है, स्मूथ रेड बीफी टंग, ठीक है। तो स्मूथ रेड बीफी टंग क्या होता है, अर्ली साइंस ऑफ द विटामिन B12 डिफिशियंसी, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि एक एनीमिक कंडीशंस है, तो एनीमिक कंडीशंस में क्या होता है, अदर सिम्टम्स में क्या होता है, पेलर कंडीशंस होती है, फटीग, ठीक है। उसके अलावा आपको बताया कि नर्वस सिस्टम और ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए क्या होता है, विटामिन B12 नीडेड होता है। तो यहाँ क्या होता है, प्रेस्थेसिया ऑफ द हैंड्स एंड फीट्स, गेट और एबनॉर्मल बैलेंस, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस क्या होती है इसके अंदर देखी जाती है। अर्ली साइंस मैंने बता दिया आपको, स्मूथ जो कंडीशंस होती है, स्मूथ रेड बीफी टंग होती है। उसके बाद जो लेट साइंस के अंदर होते हैं, पेलर है, फैटिग है, प्रिस्थेसिया होता है, या फिर प्रिस्थेसिया को हम क्या कहते हैं, लेस ऑफ द सेंसेशन कह सकते हैं, लेक ऑफ द सेंसेशन। तो सेंसेशन लेक होती है वो कहाँ होती है, हैंड एंड फीट्स के अंदर होती है, क्योंकि डायरेक्टली इसकी जो वाइटल फंक्शनिंग हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम और ब्रेन की वाइटल फंक्शनिंग के लिए क्या होता है, नीडेड होता है। इसीलिए क्या होते हैं साइंस यहाँ पे नर्वस सिस्टम के अंदर जो डिफॉर्मिटी होती है उसकी वजह से क्या होते हैं, सारे साइंस यहाँ पे डेवलप होते हैं, प्रेस्थेसिया, एंडोफीट, गेट और एबनॉर्मल बैलेंस होते हैं, ठीक है। तो जो मेनली जो इसके अंदर देखा जाता है तो वो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेस्थेसिया ऑफ द हैंड्स एंड फीट है, गेट, एबनॉर्मल बैलेंस, और अर्ली साइंस के अंदर हम क्या कहते हैं, स्मूथ रेड बीफी टंग की कंडीशंस यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, विटामिन B12 के कुछ साइंस होते हैं। और विटामिन B12 के अंदर आपको पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कोज क्या है, मोस्ट कॉमन अर्ली जो कोज है तो वो क्या होता है, परनीशियस एनीमिया है, या लेक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होते हैं मोस्ट कॉमन कोज के अंदर, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको दोबारा एक बार। और अर्ली साइंस, मोस्ट कॉमन कोज के अंदर तो क्या है, परनीशियस एनीमिया है, और कभी कभी उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोसाइटिस के नाम से भी जानते हैं, रेड बीफी टंग को, ठीक है। तो दोनों क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन साइन परनीशियस एनीमिया, और अर्ली साइन क्या होता है, रेड बीफी टंग, समटाइम्स कॉल्ड ग्लोसाइटिस, या इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द माउथ, ठीक है। तो ये क्या होते हैं,
इसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ पे देखे जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो चीज़ें हैं उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इनके इंटरवेंशंस होते हैं उसके बारे में हम बात यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो इंटरवेंशंस के अंदर फ्रेंड्स हम क्या देखते हैं, इंटरवेंशंस के अंदर क्या होता है, जो फोकस होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोकस ऑन डाइट्स एंड स्क्रीनिंग्स। ठीक है, तो जो इंटरवेंशंस होते हैं वो क्या होते हैं, फोकस होते हैं ऑन डाइट्स एंड स्क्रीनिंग के ऊपर। ठीक है, तो डाइट्स के अंदर हम क्या देते हैं, एक तो विटामिन रिच डाइट्स, इफ लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर्स। ठीक है, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर्स की लैक ऑफ हो रही है या इनका लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या देते हैं, विटामिन B12 इंजेक्शन भी देते हैं। तो इनिशियली हम देखते हैं इनिशियली जो इंजेक्शन देखते हैं तो क्या होते हैं, वीकली दिए जाते हैं, और लेटर देखते हैं तो मंथली इंजेक्शंस यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो मंथली और वीकली दोनों कंडीशन अलग अलग है। स्टार्टिंग जब किसी को विटामिन डिफिशियंसी कंडीशन उसे प्रिवेंट करना, तो स्टार्टिंग में तो हम क्या देते हैं, वीकली इनको देते हैं। और उसके बाद जैसे ही क्या होता है, पेशेंट के अंदर सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाती है या पेशेंट उन कंडीशन से बाहर आने लग जाता है विटामिन B12 डिफिशियंसी की, तो उसके बाद क्या होते हैं, मंथली क्या कर दिया जाता है, पेशेंट को स्टार्ट कर दिया जाता है। या फिर आप कहो कि लाइफ लॉन्ग किसी को स्टार्ट रखना है तो फिर उसको क्या कहते हैं, वीकली से हटाकर क्या कर देते हैं, हम मंथली उसको विटामिन B12 इंजेक्शन के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, रिच डाइट विटामिन B12 मैंने आपको बताई दी, एग है, फिश है, उनके अंदर क्या होता है, उनके इंजेक्शन है। एग फिश एनिमल जो प्रोडक्ट्स होते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर एग है, फिश है, लीवर है, मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो इन सब के अंदर क्या होती है, विटामिन रिच डाइट्स होती है, और उनको क्या होता है, पेशेंट को एडवाइज करना चाहिए कि इन रिच डाइट्स को लिया जाए जिससे विटामिन B12 की डिफिशियंसी ना हो। ठीक है, उसके बाद इंजेक्शन उन्हीं कंडीशंस में देते हैं जब विटामिन B12 पेशेंट को डिफिशियंसी हो चुकी है। और उसके बाद क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या हो गया, लेक ऑफ हो गया या इंट्रिंसिक फैक्टर की लॉस हुई है, तो उसके बाद पेशेंट को क्या देते हैं, विटामिन B12 के इंजेक्शन देते हैं जो वीकली इनिशियल पीरियड के अंदर वीकली दिए जाते हैं, और लेटर पीरियड के अंदर या फिर आपको लाइफ लॉन्ग तो क्या करते हैं, मंथली उनको हम देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे स्क्रीनिंग। ठीक है, तो स्क्रीनिंग हम किसकी करते हैं, एक तो पेशेंट PPI पे है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के ऊपर है। ठीक है, तो PPI है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, मेटफॉर्मिन है, ठीक है, क्रोन डिजीज एंड सीलिएक डिजीज है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं सारे, जैसे PPI जो कंडीशन PPI होते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, दोनों क्या होते हैं, दोनों जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है, अगर लगातार 12 मंथ तक हम पेशेंट को अगर इस तरह के ड्रग्स के ऊपर रखते हैं, इस तरह के मेडिकेशंस पे रखते हैं, तो उनके अंदर विटामिन B12 डिफिशियंसी होने के चांसेस होते हैं। तो स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। पेशेंट पहले से क्या होता है, PPI तो नहीं ले रहा, जैसे ओमाप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल इस तरह की थेरेपी पे तो नहीं है, या रेनिटिडिन, एसिमेटिडिन इस तरह की थेरेपी पे तो नहीं है जिनको हम H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स कहते हैं। उसके बाद मेटफॉर्मिन क्या होता है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स होता है, तो इस तरह के ड्रग्स तो नहीं ले रहा है। तो मेटफॉर्मिन होता है लगातार अगर 4 मंथ तक पेशेंट लेता है या कोई भी पर्सन लेता है, तो उसके अंदर इसके चांसेस वहाँ पे B12 विटामिन डिफिशियंसी के होते हैं। और उन कंडीशन मेटफॉर्मिन भी वहाँ पे क्या करता है, उसको भी स्क्रीनिंग किया जाना चाहिए कि पेशेंट मेटफॉर्मिन थेरेपी के ऊपर तो नहीं है, एंटी डायबिटिक ड्रग इस तरह के तो नहीं ले रहा है। उसके अलावा पेशेंट के अंदर क्रोन डिजीज और सीलिएक डिजीज, उनको भी स्क्रीनिंग किया जाना चाहिए कि अगर इस तरह की डिजीज है तो उनके अंदर भी विटामिन B12 क्या होता है होने के मोस्टली चांसेस वहाँ पे पूरे पूरे रहते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, जो इंटरवेंशंस होते हैं विटामिन B12 डिफिशियंसी, वो फोकस होते हैं डाइट एंड स्क्रीनिंग के ऊपर। और डाइट और स्क्रीनिंग और कुछ तरह की जैसे गैस्ट्रिक सर्जरी होती हैं, ठीक है,
उनके अंदर जो दिया जाता है वो क्या होता है, ओरल दिया जाता है 1 mg पर डे। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन B12 है, ठीक है। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, कुछ तरह की गैस्ट्रिक सर्जरी होती है उनके अंदर ओरली एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, 1 mg पर डे होता है। विटामिन B12 को क्या किया जाता है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। तो ये जो थे क्या होते हैं, विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है, उसके अंदर हम क्या क्या इंटरवेंशन होते हैं। तो दोस्तों ये क्या होता है, B12 की डिफिशियंसी के बारे में हमने बात कर ली। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको मैंने बहुत ही एक शॉर्ट पीरियड के अंदर आपको डिस्क्राइब किया है, क्योंकि किसी भी क्लास के लिए क्या होता है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शॉर्ट क्लास के अंदर आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें बता दी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर फिर भी कोई डिफिशियंसी यहाँ पे मेंटेन रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा कि ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, इसके अंदर ऐड होनी चाहिए, तो उनको ऐड वहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर दोस्तों कंटेंट अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे क्या हो, मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए आपका पार्टिसिपेशन मिलता रहे, और आपकी तरफ से जो मोटिवेशंस है वो मुझे मिलता रहे, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आज के लिए अलविदा करता हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत।